बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं 11 बजे के इस बुलेटिन की। जहां पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पहले बीजेपी नेता की हत्या होती है, अब पश्चिम बंगाल में वोटर्स को भी धमकी दी जा रही है। बाइक सवार लोगों ने धमकाया है। जहां बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल में बाइक सवार लोगों ने धमकाया वोटर्स को। आप देखिए तस्वीरें, महिलाओं को वहां धमकाया गया, वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई। रायगंज से में वोटिंग के दौरान यह सब हुआ है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं आपके समक्ष, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी, उनके सरकार की दबंगई। तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से महिलाओं को वोट डालने से रोकने की कोशिश की इन लोगों ने, कैसे वहां विवाद बढ़ा और किस तरीके से ये सब कुछ ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में वोट कराना इस बार आसान नहीं, बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। पश्चिम बंगाल में वोटर्स को धमकी दी जा रही है। आशुतोष, किस तरह महिलाओं के बीच में बहस हो रही है। ये देखिए, एक महिला इस तरह हाथ जोड़ते हुए बहस हो रही है और महिलाओं को वोट देने से रोका गया। ऐसी जानकारी मिल रही है कि वोट नहीं डालने दिया गया महिलाओं को और इसी वजह से ये हिंसात्मक खबरें निकलकर सामने आई। और पश्चिम बंगाल के रायगंज से ये तस्वीरें हैं जो अभी दर्शक देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभी पुरुलिया से भी एक खबर आई थी कि जहां पर बीजेपी एक नेता की हत्या कर दी गई। उसके बाद पश्चिम बंगाल से ही जो ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां पर वोटर्स को धमकाया जा रहा है और वोट करने से रोका जा रहा है, खासकर महिलाओं को। देखिए ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। तो इस पर क्या कार्रवाई होगी, कौन है ये लोग, इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कैसे, ये सब अब सवाल उठने लगे। और क्या ये स्थिति नियंत्रित हो पाएगी। पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें चुनाव के दौरान आती रही हैं, इस तरीके से पार्टी के लोगों के बीच टकराव की खबरें आती रही हैं। संगीत जी, पश्चिम बंगाल से जो बार बार इस तरह की हिंसा की तस्वीरें आती हैं, वोटर्स को भी धमकाया जा रहा है, अब तो क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब सीपीएम इसी प्रकार के हथकंडे अपनाया करती थी और इसको साइंटिफिक रिगिंग का नाम दिया गया था। जहां से सोमनाथ चटर्जी चुनाव लड़ते थे, आपको मालूम होगा कि बोलपुर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां पर जितने मतदाता नहीं थे वहां उससे भी ज्यादा वोट डाले गए थे। ऐसी भी वहां से नहीं, इतनी क्या मुश्किल है चुनाव आयोग के लिए, इतना क्या डिफिकल्ट है पश्चिम बंगाल में? आपको बताता देश के हर हिस्से में, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हिंसा की खबरें सबसे पहले पश्चिम बंगाल से गिरी। देखिए, दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर राजनीतिक हिंसा वहां के पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा बन गया है। जहां जहां वामपंथी सरकारें रही हैं, इस देश में सत्ता में रही हैं, त्रिपुरा को यदि आप छोड़ दीजिए तो पश्चिम बंगाल और केरल दोनों जगह जो है वो इसी पर ही चर्चा करेंगे, राजनीतिक विश्लेषण भी करेंगे कि इस बार जो पश्चिम बंगाल है वो कैसे केंद्र में आ गया है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या टीएमसी के लिए हो, क्योंकि एक तरह से कांटे की टक्कर हर सीट पर दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में।